सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के गेस्ट टीचर्स के लिए बड़ी राहत। धरने में आए मनोज तिवारी जी ने गेस्ट टीचर्स के साथ एलजी हाउस चलने की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि अगर आपकी मांग, आपकी पॉलिसी में हरियाणा के तर्ज पर पॉलिसी तैयार की गई है तो हमारी बीजेपी की सरकार आपके सपोर्ट में है और बहुत जल्दी हम एलजी हाउस चल रहे हैं आपके साथ। तो सभी गेस्ट टीचर एलजी हाउस जाने के लिए तैयार हैं। मैं आप लोगों के पास इसलिए आया हूँ कि कल मुझे भैया तुम लोग जाओ, आपको लोग जाओ, ये इधर भी हाँ, आप लोग भी थोड़ा बैठ जाओ। आ जाएगी वीडियो तो क्यों देखिए। कल हमने मुख्यमंत्री जी का पीसी सुना। उस पीसी में उन्होंने कहा कि हम हरियाणा की पॉलिसी मानने को तैयार हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई क्योंकि हरियाणा की जो पॉलिसी, जो मैं आपसे साल भर पहले भी जब आप लोग हमारे घर पे आए थे तब भी मैंने ये बात आपसे कही थी कि जिस आधार पे हरियाणा में गेस्ट टीचर्स को, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को 60 साल तक की जॉब गारंटी दी गई, उसको अगर किया जाए तो निश्चित रूप से आपको आपकी नौकरी से कोई हटा नहीं सकता। कल मैंने जब ये जैसे ही मैंने पीसी सुना तो मैं आपको अपना समर्थन देने आ गया क्योंकि अभी किसी गेस्ट टीचर के हाथ में मैंने देखा है, उसमें लिखा है इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और मैं शुरू से इस बात का पक्षधर हूं। मैं भी एक टीचर हूं। मैं BHU से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ट्रेन फिजिकल एजुकेशन टीचर हूं। मैं आपके दर्द भी समझता हूं और मैं शुरू से, जब से मैं दिल्ली में आया, मैं लगातार गेस्ट टीचर की समस्याओं से दो चार हो रहा हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में, हालांकि मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा था कि आपने जो पॉलिसी बनाई है वो हमको दे दीजिए, हालांकि हमको अभी तक मिली नहीं है। अगर हमें वो पॉलिसी मिल जाती है तो हरियाणा की पॉलिसी पर दुनिया की कोई ताकत आपको इस नौकरी पर 60 साल काम करने से रोक नहीं सकती। हम तो ये बात शुरू से कह रहे हैं। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग मेरे घर पे आए थे ना, तो तब भी मैंने यही कहा था। और अब हमारे लिए तो लोग कहते हैं कि तुम बहुत अनाड़ी हो, तुम नए नए राजनीति में आए हो, तुमको ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन मैं एक काम हमेशा करता हूं, हमारे जितने गेस्ट टीचर्स, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं, आपको मैं साफ दिल से बोलना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी हर तरह से आपको, हम तो कह रहे थे कि अगर परमानेंट करने का भी कोई संविधान में तरीका है तो उसके लिए भी बीजेपी को विरोध नहीं। हाँ, मैं इसीलिए आपके बीच में आया कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये पॉलिसी अपना ली है तो पॉलिसी हमारे को दे दी जाए और मुझे लगता है कि उस पॉलिसी पे मिनिमम समय में जो काम हो सकता है दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती, होगा ही होगा सब। बस एलजी के पास पहुंच गए, वो फाइल तो यार मना कर रहे हैं। आगे जाइए, पॉलिसी आ जाए। अरे एलजी के पास चली गई, एलजी के पास है क्या? एलजी के पास नहीं,
एलजी के पास है पॉलिसी, एलजी साहब के पास है, एलजी के पास है। मेरी बात समझिए, अभी मैं आपका पक्ष आपसे बात करने इसलिए आया कि देखो 2-3 चीज पे क्लियरिटी रख लीजिए। पहली बात कि जैसे ये बार बार कहा जाता है ना कि बीजेपी रोक रही है, हम तो आपके साथ हैं, हम क्यों, हम बीजेपी के अध्यक्ष हैं। एलजी के पास चलो, हम तो आपके साथ भी चलने को अभी चला, अभी चला, अभी मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझे। मैं अगर आप ये दिल्ली सरकार कहती है कि हमने कर दिया, कल अखबार में आ गई, कर दिया तो कर दिया तो एक पेपर हमको तो दे देना एलजी साहब को चाहिए। एलजी साहब, मैंने कल वीडियो बनाया था तो मैंने ये भी कहा था कि मुझे वो पॉलिसी, अभी मेरे पास एक कागज आया है, आप दिखाई देना। एलजी साहब के पास चलो। भाई हाथ मत लगे, गर्मी लग रही है, थोड़ा हाथ। मेरे पास जो वीडियो तो आ जाएगी वैसे भी करना रही, मीडिया वाले सारे तैयार कर लेंगे। हमारे पास में 28 तारीख को आपका आखिरी डेट था, ये भी तो इसके लिए भी तो लोगों को सजग रहना चाहिए। 28 तारीख को डेट खत्म हो गया, उसके बाद आपको धरने को बैठना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, उसकी बात में नहीं जाते हैं। ये सब निगेटिव बातों में जाने की जरूरत ही नहीं है, जो पॉजिटिव है। हमारे पास एक लेटर मिला है, हाँ, इस ऑर्डर में क्या लिखा है? हाउस कॉल चुकी आपके पास नहीं है, हाँ एलजी हाउस आपके पास नहीं है। व्हाट्सएप और फेसबुक भरा हुआ है। आज बंद कर रहेगी पॉलिसी।